और उत्तर प्रदेश में एसआईआर का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इस बार की सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, जिसको लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। सुनिए मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में कल एसआईआर को लेकर के ड्राफ्टेड लिस्ट जारी हो गई है और 6 फरवरी तक इसके त्रुटियों को सुधारने के भी लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के लिए जिस तरह से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विस्तार में बताया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ये बेहद चौंकाने वाला है कि लगभग 3 करोड़ के आसपास मतदाताओं के नाम हट गए हैं। उसकी कई कैटेगरी है, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं। सर, क्या एसआईआर को भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ खेल खेल देती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब जब चुनाव आते हैं ये काम बहुत पहले से चलता आता है। हमेशा मतदाता सूची का सही वोट कटना, फर्जी और बढ़ना, या जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम कटना, ये हमेशा चलता रहा है। लेकिन इस बार जो है व्यवस्थित रूप से चला है थोड़ा। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से कुछ खोजा जाए। कुछ उनको ये खुद भी पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो पश्चिम के नेता हैं टी हसन, वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि ये पीडीए का नाम और मुसलमानों का नाम काटा गया है। उम्मीद है, मतलब वो भी कंफर्म नहीं, लेकिन सियासत देना है तो बोलना है कुछ। अब देखिए, कई जिलों में जानकारी मिली है कि जो दूसरे देशों में रह रहे हैं वहाँ यहाँ वोट बढ़े हैं। तो क्या ये पीडीए और ये माना जाएगा? जो वोट है ही नहीं यहाँ, वो वोट कटना जरूरी है और सबके लिए जरूरी है। वो तो जो है ही नहीं। विपक्ष लंबा कार्यकाल सत्ता में रहे हैं, तो ये उनकी आदत में रहा है कि फर्जी वोट बढ़वा देना, फर्जी वोट डलवा देना। हकीकत जब सामने आ रही हैं चीज़ें, एसआईआर के माध्यम से जो फर्जी वोट कटे हैं या जो नहीं हैं वो कटे हैं, या मृतक हैं वो कटे हैं, तो जो वो स्थानांतरित भी हुए हैं, और जो 2 जगह हैं, 3 जगह हैं, 4 जगह, कई चीज़ें निकल के आई हैं। कई जिलों में 4 जगह वोट है। कल हमारे एक मंत्री बता रहे थे कि उनका 3 जगह वोट है। एक घर में, कल्पना कर सकते हैं, एक घर में 200 वोट, एक घर में 200 वोट निकले हैं आगरा में। तो एक घर में 200 वोट कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज़ें जो अब चीज़ें एसआईआर के माध्यम से सामने आई है, तब सच्चाई सामने आ रही है। विपक्ष परेशान है। विपक्ष को, सही बात है, मुद्दे उनके पास कुछ है नहीं। कोई न कोई बहाना खोजते हैं कि सरकार पे आरोप लगाएं और कहीं हम सत्ता तक पहुँचें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता सब जान रही है, देख रही है और समझ रही है, और उनको जवाब भी दे रही है। लेकिन फिर भी सुधार नहीं कर रहे। अब इसमें कोई दोस्त नहीं है। अब पता नहीं आगे चल में, आने वाले समय में जब कोई मुद्दा न मिले तो कह लेंगे कि सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्वांचल में छुपता है। क्या पता इनका क्या बोल दें। मतलब बयान तो बयान ही देना है, कैसे भी राजनीति करनी। पर एक बात बताइए, जो लगभग 3.25 करोड़ के आसपास वोट कटे हैं, मतदाताओं की लिस्ट खत्म हुई है, ये आखिर किसके हैं? कौन नफे में है, कौन नुकसान में? अगर कहा जाए कटेंगे बटेंगे तर्ज पे, तो किसके कटे हैं और किसके बटे हैं? देखिए, ये जो है कोई वोट का आधार देख करके या पार्टी का आधार देख करके नहीं है। जो वास्तविक वोट हैं वो हैं, और जो वास्तविक में नहीं है, या तो इस दुनिया में नहीं है, या कहीं दूसरे देशों में है, या है ही नहीं, या 3 जगह वोट हैं, वो वोट कटे हैं। तो इसमें तो न विपक्ष का कोई नुकसान है, फायदा है, और न हमारा कोई, जो वास्तविक वोट है वो वोट है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर प्रजापति समझा रहे हैं एसआईआर पे किसी तरीके की शक सुबह नहीं करनी चाहिए। ये भारत निर्वाचन आयोग का है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।